और हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नेताजी का चश्मा। और दोस्तों, इस वीडियो में नेताजी का चश्मा टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं सभी का निचोड़ एक ही वीडियो में लेके आए हैं। और दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट सवाल से। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का क्या नाम है। दोस्तों, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का क्या नाम है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, स्वयं प्रकाश। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, कहानी का मुख्य पात्र कौन है। दोस्तों, कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, हवलदार साहब। और दोस्तों, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं इसीलिए, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं सभी सवाल को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसीलिए ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करते हैं, क्योंकि सवाल के माध्यम से सभी सवाल को कवर करेंगे, आपका एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो आइए आप लोग निश्चिंत होकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। दोस्तों, कहानीकार स्वयं प्रकाश जो नेताजी का चश्मा है इसका कहानीकार कौन है, तो स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ और कब हुआ है। तो दोस्तों, स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ है 1947 इंदौर में हुआ है। और इंदौर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश, इसलिए इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, सन 1947 में, और इंदौर मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। आइए दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ। दोस्तों, कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, इसका मृत्यु 2019 में हुआ और मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। आप लोग इतना याद रखेंगे और आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका मृत्यु कब हुआ और इसका जन्म कब हुआ। आपको ये सब सवाल देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, फौजी। और दोस्तों, नेताजी जो है ये सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है और ये हमेशा फौजी वर्दी में रहते थे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी। दोस्तों, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, संगमरमर की। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, तो संगमरमर की बनी थी। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने। आप लोग याद रखेंगे किसने बनाया था, तो स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, चश्मा नहीं था। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या नहीं थी, तो चश्मा नहीं रहने के कारण नेताजी का चश्मा जो ये टॉपिक है पूरा इसी पर आधारित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चश्मा नहीं था। आइए दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी। दोस्तों, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, 2 फुट। कितनी थी नेताजी की मूर्ति जो कस्बे में बनी थी, वो कितनी फुट की ऊंचाई थी, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, 2 फुट की। आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ सकता है ये सवाल और पूछा भी गया है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, हवलदार का स्वभाव कैसा था। दोस्तों, हवलदार साहब का स्वभाव कैसा था, तो ये देशभक्त था। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, देशभक्त। आप लोग याद रखेंगे, हवलदार साहब का स्वभाव कैसा था, तो ये देशभक्त था। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लग रही थी। दोस्तों, मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी, तो दोस्तों जो मूर्ति बनाने का निर्णय लिया, ये किसने लिया था, तो जो कस्बे में जो नगर पालिका है उन्होंने लिया, और उन सब ने निर्णय किया कि एक मूर्ति बनाया जाएगा यहाँ कस्बे में। और किसकी मूर्ति, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो निर्णय तो लिया, लेकिन वो बनाने में देर कर रही थी। क्यों देर कर रही थी, कि उसके पास धन के अभाव के कारण, यानी उसके पास रुपये नहीं थे कि वो अपने हिसाब से मतलब कि प्रतिमा का अनावरण कर पाए। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, धन के अभाव के कारण। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, कस्बे में कितने स्कूल थे, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, 2। कस्बे में कितने स्कूल थे, तो 2 स्कूल थे, एक लड़कियों के लिए और एक लड़कों के लिए। और दोस्तों, कस्बे में एक पान का दुकान था और एक फैक्ट्री थी सीमेंट का। आप लोग याद रखेंगे, आपसे पूछ सकता है कि वहाँ पे कस्बे में क्या था, तो एक पान का दुकान था। आपका ऑप्शन के हिसाब से जवाब आपको देना है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, पान वाला कैसा आदमी था। दोस्तों, पान वाला कैसा आदमी था, तो ये काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, काला मोटा और खुश मिजाज। आप लोग ध्यान रखेंगे और ये एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, यह टॉपिक देखने के बाद आपको अन्य किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग निश्चिंत होकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, चश्मे वाले के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी। तो दोस्तों, चश्मे वाले के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, आदर भावना। कैसी थी, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, आदर। ये आदर भावना थी। कैप्टन किसका नाम है, तो जो चश्मे बेचने आते थे उसका नाम है कैप्टन चश्मे वाला। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार साहब मूर्ति पर क्या देखकर चौंके। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, चश्मा। जब पहली बार हवलदार साहब जब कस्बे में आए थे तो उस समय देखे कि प्रतिमा तो बनी हुई है, लेकिन प्रतिमा के ऊपर चश्मा नहीं था। यानी कि जो चश्मा था वो रियल चश्मा था, यानी कि जो बने थे संगमरमर की जो मूर्ति, और उस जो संगमरमर का जो चश्मा है मूर्ति पर बना हुआ नहीं था, और किसी ने ये रियल चश्मा मूर्ति के ऊपर लगवाया था। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, दोस्तों, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी,
नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद। दोस्तों जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है और लास्ट टाइम जब हलदर साहब उस कस्बे से होकर गुजरता है तो उसके प्रतिमा के ऊपर कोई भी चश्मा नहीं होता है, मतलब रियल चश्मा नहीं होता है, और क्या करते हैं कि सरकंडे का चश्मा उस मूर्ति पर लगाया जाता है। तो ये देखकर हलदर साहब भावुक हुए और सोचे कि नए लोगों में भी देशभक्ति की उम्मीद है और इन लोग भी अपने देश से प्रेम करते हैं, जिसकी वजह से वो सरकंडे का चश्मा मूर्ति पर पहनाया गया था। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल है, मूर्ति बनकर फटक देने का क्या भाव है। दोस्तों मूर्ति बनाकर फटक देने का क्या भाव है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, मूर्ति समय पर बन जाना चाहिए। यानी कि देखिए उन लोगों के पास धन नहीं होने के कारण एक तो मूर्ति बनाने में लेट कर रहे थे, लेकिन उसको मूर्ति को बनाने के लिए टाइम था 1 महीना, और उन्होंने मतलब कि कहा कि मूर्ति बनाकर फटक देने का मतलब क्या है कि उसको मूर्ति बनाना है 1 ही महीना के अंदर में उसको मूर्ति को कंप्लीट करवाना है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल है, चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों पहनाता था। दोस्तों चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों पहनाता था, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी और सी। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यानी देशभक्ति के कारण, नेताजी के प्रति सम्मान के कारण। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा चश्मा पहनते थे, लेकिन उस मूर्ति पर चश्मे नहीं था। तो उधर से जो कैप्टन चश्मे वाला जो आते थे चश्मा बेचने के लिए, उस कस्बे से होकर गुजरता था, तो वो तो एक अपने देश से प्रेम करता था और नेताजी के सम्मान के लिए उन्होंने क्या करते थे कि एक चश्मा उसको पहना दिया जाता था, क्योंकि नेताजी हमेशा चश्मा पहनते थे और उस प्रतिमा पर उसकी चश्मा नहीं था, जिसके कारण उन्होंने उसे चश्मा पहनाया जाता था। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल है, मूर्ति का चश्मा हर बार कौन बदल देता था। दोस्तों मूर्ति का चश्मा हर बार कौन बदल देता था, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, कैप्टन चश्मे वाला। जब भी चश्मे वाला उस कस्बे से होकर गुजरता था, उस चौराहे से होकर गुजरता था, तो वो एक चश्मा अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पहना दिया जाता था, यानी कि पहना देता था। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल है, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी। तो दोस्तों नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, चश्मे वाले को। दोस्तों चश्मे वाले जो है कैप्टन चश्मे वाले को बुरी लगती थी, तब ना नेताजी के मूर्ति पर उन्होंने चश्मा पहना दिया जाता था। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल है, हलदर साहब क्या देखकर दुखी हुए थे। दोस्तों हलदर साहब जब हर 15 दिन में उस कस्बे से होकर आता था, तो वो जब आए तो वो क्या देखे कि उसको दुखी हुए, क्या देख के दुखी हुए, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वाले लोगों को। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी भी अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं। ये नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल है, वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा। पागल ये शब्द किसने कहा था, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, पान वाले ने। क्या कहा था पान वाले ने, जब हलदर साहब ने बोला कि हर बार ये चश्मा कौन चेंज करता है, यानी मूर्ति पर कौन पहनाता है, तो पान वाले ने कहा कि ये कैप्टन चश्मे वाले ने पहनाता है। तो क्या वो कैप्टन फौज में जाएगा, तो पान वाले ने क्या कहा, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, यानी कि वो मजाक बना दिया था चश्मे वाला का। तो यह शब्द किसने कहा था, तो पान वाले ने कहा था। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल है, हलदर साहब कस्बे में क्यों रुकते थे। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, पान खाने के लिए। जब भी हलदर साहब हर 15 दिन में उस कस्बे से होकर गुजरता था, तो एक बार वहाँ रुक के पान खाते थे, क्योंकि वहाँ एक पान का दुकान था और उन्हें पान खाना ज़्यादा ही पसंद था, इसीलिए वहाँ पे वो रुकते थे जब भी आते थे। और दोस्तों हलदर साहब एक कंपनी के सिलसिले में हर 15 दिन में वहाँ से गुजरता था, जिसके कारण वहाँ रुक के पान खाते थे और कैप्टन के बारे में पूछते थे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल है, दोस्तों ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था, जिन्होंने मूर्ति बनाया था, तो उसका क्या नाम था, उसका नाम था मोतीलाल। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, मोतीलाल। दोस्तों इसका ये मोतीलाल, ये वहाँ जो स्कूल थे कस्बे, वहाँ हाई स्कूल के एक टीचर था जिसका नाम था मोतीलाल। आप लोग याद रखेंगे, आपसे पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल है, अंतिम बार हलदर साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था। दोस्तों अंतिम बार हलदर साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, सरकंडे का। जब अंतिम बार हलदर साहब आए थे उस चौराहे पे, यानी कि कस्बे में, तो अंतिम बार क्या देखे थे, वो सरकंडे का चश्मा देखा था। और दोस्तों सरकंडे का मतलब क्या होता है, सरकंडे का मतलब होता है तार का पेड़। तो जो तार का पेड़ होता है ना, उसका पत्ता से बना हुआ चश्मा। और वो बच्चे क्या करते थे उधर, जो मतलब कि खेलते थे, उन्होंने क्या किया था, देखिए लास्ट में जब चश्मा नहीं है तो उन्होंने तार का पत्ते का बनाया चश्मा और उसे यानी कि सुभाष चंद्र बोस को पहना दिया। तो वही लास्ट में देखा था हलदर साहब ने, अंतिम बार ने सरकंडे का बना चश्मा देखा था। आप लोग याद रखेंगे, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, सरकंडे का चश्मा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल है, हलदर साहब किसे देखकर आकर्ष रह गए थे। दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, चश्मे वाले कैप्टन को। क्योंकि हलदर साहब जब कभी भी जो चश्मा चेंज करते हैं, मूर्ति पर लगाते हैं, वो कभी नहीं देखा था, सिर्फ देखे थे चश्मे को कि ये रियल चश्मा ये कैप्टन लगाते हैं। लेकिन जब अंतिम बार देखे, वो बूढ़ा सा था, वो लंगड़ा था, लेकिन फिर भी वो देशभक्ति के प्रति इतना प्रेम है, वही चीज़ देखे ये आकर्ष रह गए, यानी दंग रह गए। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल है, हलदर साहब पहले मायूस क्यों हुए थे। दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, देशभक्तों के अनादर के कारण। यानी कि हलदर साहब यानी कि पान वाले जो है, मतलब कि कैप्टन चश्मे वाले के प्रति मतलब कि ऐसे शब्द कहते थे कि उसे लगता था कि ये देश से प्रेम नहीं करते हैं। वही चीज़ उसे देखकर मतलब कि मायूस हो गए थे, यार कुछ आदमी ऐसे हैं जो अभी भी अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं। वही चीज़ देख के वो मतलब मायूस हो गए थे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। और एक नारा इसका काफ़ी फेमस है, जो कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी आप याद करके रखेंगे, यह भी इसी का नारा था, सुभाष चंद्र बोस का।
आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, हवलदार साहब को कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरना पड़ता था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 15 दिनों से। हर 15 दिनों में वो हवलदार साहब अपने फैक्ट्री के सिलसिले में उस कस्बे से होकर गुजरता था और आके कस्बे में रुक के पान खाते थे, क्योंकि उसे पान खाना ज़्यादा ही पसंद था। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, पान वाले का उदास होने का क्या कारण था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु। दोस्तों अंत में जब कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई तो वो पान वाले एक दिन क्या मतलब कि वो उदास हो गए, यानी कि सोच में पड़ गए कि जो ये कैप्टन था ये अच्छा आदमी था, यानी कि बाद में से समझ आया कैप्टन के बारे में, वही चीज़ वो सोच के वो क्या था, उदास था। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल, और इस वीडियो का लास्ट सवाल है। तो इसका सही जवाब है, कहानी के अंत में बच्चों ने मूर्ति पर क्या लगवाया था जिसे देखकर हवलदार साहब की आंखें भर आई? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, सरकंडे का चश्मा। यानी कि अंतिम बार जब आए थे हवलदार साहब उस चौराहे से होकर, उस कस्बे से होकर, तो देखा यानी कि नेताजी के मूर्ति पर क्या सरकंडे का चश्मा लगाया है, तो वही चीज़ इन्होंने देखा था अंतिम बार में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने